असलाह की दौड़ में अपने आप को इस तरह पेश करते हैं जैसे आपके साहब का सुपर पावर है। आप कभी जाके कोरिया से मीज़ल खरीदने की कोशिश करते हैं, कभी चीन से बम खरीदने की कोशिश करते हैं और पोज़ ये करते हैं कि ये आप अपने बना रहे। आप जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इवन जानवर, ये गाय वगैरह की डुप्लीकेट में भी मुलव्वस हैं। तो इस तरीके से आप जो है 2 नंबर किस्म की एक जो है पूरा कल्चर है और उसका नटशेल एक ये निकल के आ गया कि जी सर, क्या मोदी आप समझते हैं वैसे साहब क्या आप समझते हैं कि ये एक प्रेशर भी क्योंकि था कि इंडिया चंद्रयान 3 फिर नमस्कार आदित्य दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात से आप सभी वाकिफ़ ही हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक जो अचीवमेंट अभी हासिल की थी वो थी, उन्होंने एक सैटेलाइट आईकमर करके भेजा है चांद पर। लेकिन वो भेजा कैसे है आप सभी को पता है, चाइना ने इतनी हेल्प करी है। चाइना का जो सैटेलाइट जा रहा था उसी के साथ उसको चिपका कर भेजा गया है। ये हम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर हामिद वसानी जी बता रहे हैं। जैसे कि कोई भी बेगानी शादियों में अब्दुल्ला दीवाना होता है, ऐसे ही पाकिस्तानी में पाकिस्तानियों को फिर से एक नया चुरन दिया गया है, वो भी सैटेलाइट के नाम पर। क्योंकि जो सैटेलाइट है वो एक छोटा सा इक्विपमेंट के तौर पर केवल 7 kg का, ये खुद ही बता रहे हैं जैसे कि, लेकिन उसमें भी कुछ खास नहीं है। वो एक दूसरे से संपर्क करने के लिए ऐसा ही कोई छोटा सा इक्विपमेंट है, उसको एक सैटेलाइट का रूप दिया गया है। और वो बड़ा कितना है इसके लिए तो आप सभी को जानते हैं, चाइना ने कितनी इनकी हेल्प की है। जैसे साजिद तरारदी बताते हैं कि एक बस जा रही है, उसके अंदर एक छोटे से पैसेंजर को बिठाकर भेजा गया है। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, आपको बड़ा मज़ा भी आएगा न्यूज़ सुन करके। तो अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। तो मैं कैसे समझ सकता हूँ कि ये कोई कारनामा है। मेरे नज़दीक तो ये ऐसे है कि मार्केट में जो असल जेवरात होते हैं, इस तरह की कीमती चीज़ें होती हैं, तो वो जो बेचारे गरीब लोग नहीं खरीद सकते तो उन्होंने उसके मुतबादल तरीके ढूंढे होते हैं। जो कॉस्मेटिक किस्म की बैंगल्स और इस तरह की चीज़ें जो कि लगती ओरिजिनल हैं लेकिन ओरिजिनल होती नहीं, लेकिन उन बेचारों की खुशियाँ पूरी हो जाती हैं। तो इसको आप कारनामा, पहली बात यह है कि थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्स्ट में देख के बात करनी चाहिए और नेशन को किसी सूरत में मिसगाइड नहीं किया जाना चाहिए। ये जो जाली किस्म की खुशियाँ होती हैं खुसूसन स्टेट और नेशनल लेवल पे, कि जब आप अपनी काम को मिसगाइड करके तो उनको कोई मसरत का मौका फराम करते हैं, तो वो उस काम के लिए एक डिजास्टर बन जाता है। चूंकि असल में वो एक तरह की जालसाजी होती है, वो रियलिटी से एक दूर, हकायक से दूर एक आप दुनिया जो है वो तख्लीक करते हैं। अब ये चाइना अपना जो मिशन भेज रहा था, और ये चीज़ अब मैं क्या कहूँ, तमाम प्रेस में जो है डिस्कस हो चुकी है कि उन्होंने और मुल्कों को भी दावत दी कि आप अगर अपने तौर पे कोई चीज़ हमारे साथ भेजना चाहें तो हम तैयार हैं। तो उसमें 2-3 मुल्कों ने, फ्रांस, स्वीडन, पाकिस्तान ने जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस दिया और कहा जी हमारा भी एक जो है वो ले जाएं आप इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट, ये जो आप उसको कह लें। अब ये जो ट्रांसमीटर टाइप चीज़ उन्होंने बनाई है, इस पे भी बहुत लिखा गया कि ये मोस्टली जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, एक बेसिक टेक्नोलॉजी है सिंपल किस्म की, वो बनाते हैं और कैंपसेस के अंदर ये आपको आम दिखाई देते हैं, जिसमें वो सिग्नल एक दूसरे को भेजने इस तरह के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। एक सिंबॉलिक चीज़ है, तो वो उन्होंने भेजी, और उसको भेजने के बाद आप काम को ये बताएं कि हम चांद पे चले गए, तो इसका मतलब ये है कि आप आखिरी हद क्रॉस कर चुके हैं। देयर इज नथिंग लेफ्ट। एक होती है मोरालिटी, मोरालिटी होती है एक, जिसकी के पॉलिटिकल भी होती है और वो सोशल भी होती है। और आपके जो नेशन के लीडर्स हैं उनका काम होता है कि वो उसकी हदूद के अंदर रह के तो अवाम को कोई इंफॉर्मेशन दे। मसलन दुनिया में बेशुमार इतने मुल्क हैं जिनके दरवाज़ों पे आप अपना कशकोल लिए जो है वो खड़े रहते हैं,
انہوں نے نہ کبھی چاند پہ جانے کا خواب دیکھا، نہ کبھی اس کی ضرورت محسوس کی، حالانکہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں جو آپ کی جھولی بار بار بھرتے ہیں، اگر اسی پیسے سے وہ چاہیں تو وہ چاند پہ جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی، چونکہ یہ کوئی بہت بڑی مار کا تو لارا قسم کی جو ہے وہ اچیومنٹ نہیں ہوتی۔ یہ البتہ شو کرتی ہے آپ کی انٹینشن کو، کہ آپ بہت زیادہ اوور ایمبیشس قسم کے لوگ ہیں، اور آپ اس زندگی میں ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے تیار ہیں جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے، اور کسی بھی طریقے سے وہ آپ کے حالات کے ساتھ، آپ کی اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل جو سیٹنگ ہے اس کے ساتھ میل نہیں کھاتے۔ مثلا اس سے پہلے بھی پاکستان میں اس طرح کی واردات ہی کہوں گا میں اس کو جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں، کہ ہم نے جی فلاں بم بنا لیا، ہم نے فلاں میزل بنا لیا، بنیادی طور پہ چائنیز ٹیکنالوجی، چائنیز جو ہے وہ اسکل، چائنیز جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی بنیاد پہ، تو آپ نے اس کو اپنا بنا کے پیش کر دیا۔ یہ ایک فیلڈ ہے جس میں یہ ہو رہا ہے، تو آپ پاکستان کی مجھے کوئی ایک فیلڈ دکھا لیں جس میں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان کا جو ایکڈیمیا ہے، جس کو پوری دنیا میں نالج، سائنس، ڈیولپمنٹ، تحقیق و تفتیش، ریسرچ کے حوالے سے مقدس سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ فراڈ اس میں ہوتا ہے۔ آپ اگر جا کے سٹیٹس دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ فراڈ جو پیپرز پہ ہوا ہے، جہاں لوگوں کے تھیسس چوری کر کے دوسرے کی جو رائٹنگ ہے، ان کا ریسرچ ورک جو ہے، تو آپ کے پروفیسروں نے، میں اسٹوڈنٹ کی بات نہیں، اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے، آپ کے جو انگلینڈ میں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں انہوں نے خود اخبارات میں دیا ہے کہ ہم 500 پاؤنڈ دے کے تو پیپر لکھواتے ہیں۔ ان کی تو آپ بات ہی چھوڑیں، میں آپ کی ایکڈیمیا کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں، پروفیسرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو ذرا آپ تصور کریں کہ ایک یونیورسٹی ایک کتنا بڑا مقدس ادارہ ہوتا ہے، جس میں انٹیگریٹی، آنیسٹی ایک بہت بڑی ایک آدرش سمجھی جاتی ہے، تو اس کے اگر پروفیسرز اور پرنسپلز ایسی واردات ڈالتے ہوئے پکڑے جائیں، تو اس ملک کا کوئی ادارہ جو ہے، چھوٹا سا کوئی ناسا ٹائپ، پتہ نہیں پاکستان کے اس ادارے کا کیا نام ہے اس وقت میرے ذہن میں، تو وہ اگر یہ دعویٰ کر دے ہم چاند پہ چلے گئے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جہاں آپ کی اکیڈمیا اس ٹائپ کی واردات ڈال رہی ہے، وہاں یہ ادارہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب بنیادی طور پہ جو ہے وہ ملک جھوٹ پہ کھڑا ہے، اکانومی کے حوالے سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا چو مکھی جھوٹ، شروع کرتے ہیں آپ آئی ایم ایف سے، ان کو ویلتھ انڈیکیٹرز اور اشاریے دیتے ہیں، جعلی اشاریے تیار کرتے ہیں آپ، اور یہ مشرف نے خود تسلیم کیا تھا پریس میں کہ ہم نے جو ہے وہ انٹرنیشنل ایڈ لینے کے لیے جو آپ نے اشاریے میں ٹیمپرنگ کی، اور جن جن شعبوں میں ہماری یہ ترقی نہیں تھی وہ ہم نے شو کی۔ جب آپ اس حد تک جا سکتے ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز جو ادارے ہیں، بینکنگ ہے، اس کو مس گائیڈ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اصلاح کی دوڑ میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے آپ کے سابقہ سپر پاور ہیں۔ آپ کبھی جا کے کوریا سے میزل خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی چین سے بم خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پوز یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ اپنے بنا رہے۔ آپ جو ہے وہ سائنس، ٹیکنالوجی، ایون جانور، یہ گائے وغیرہ کی ڈپلیکیٹ میں بھی ملوث ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے دو نمبر قسم کی ایک جو ہے پورا کلچر ہے، اور اس کا نیٹ شل ایک یہ نکل کے آ گیا کہ جی سر کیا آپ موجودہ سمجھتے ہیں، ویسے صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پریشر بھی کیوں کے تھا کہ انڈیا چندریان 3، پھر آدتیہ اور سولر مشن، مون مشن، اتنی ترقی وہاں پر اس لیے ہو گئی، تو بہت پریشر تھا کہ بھائی کچھ تو کر کے دکھایا جائے، تو کیونکہ چائنا جو ہے ایک بہت سویٹر دین ہنی دوستی، تو اگر وہ جا رہا ہے تو اس سے تھوڑا سا ایک سمارٹلی ہم بھی اپنا حصہ لے لیں اور ہم کہیں کہ ہم بھی پہنچ گئے، کیا اس طرح دیکھتے ہیں کہ پریشر کے طور پر یہ؟ نہیں، یہ تو اپنے آپ کو ذلیل کرنے والی بات ہے۔ انڈیا کی جو ریئل اچیومنٹس ہیں، ریئل آن گراؤنڈ، چاند پہ وہ پوری دنیا کے سامنے گئے،
जो जो उन्होंने वहाँ करना था पूरी दुनिया को सामने ट्रांसमिट किया। तो उसके मुकाबले में आप एक छोटा सा खिलौना चीन के बैग में डाल के भेज दें। वो मैं देख रहा था, एक दानश्वर का कॉल था इस पे सोशल मीडिया पे, कि ये ऐसे ही हरकत है जिस तरह पुराने ज़माने में मीरासी जो है, वो चौधरी साहब की जो है बारात के साथ जाया करते थे। अब ये बड़ा काबिल एतराज़ सा लफ्ज़ है, लेकिन ज़ाहिर है पुराने ज़माने में मीरासी को मीरासी ही कहा जाता था और कल्चर ही ऐसा था कि उसमें चौधरी सब कुछ था, नुक्ता मास्का गाँव का, और वो मीरासी फिर उनको खुश करने के लिए इधर-उधर उछल-कूद किया करते थे। ये करने की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को ज़रूरत है जालसाज़ी से बाहर निकलने की, झूठ और फ़रेब से बाहर निकलने की। जो फ़रेब मसलसल जिसमें आपकी रूलिंग एलीट मुब्तला है, और जो आपके अवाम को फ़रेब मसलसल में मुब्तला करने पे बाज़िद है, उससे वो बाहर निकले, सच्चाई को तस्लीम करे, साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान ने फिर से एक बार अपनी जनता को चूरन चटा दिया है इसका सैटेलाइट के नाम से, जो कि सैटेलाइट के नाम पर सैटेलाइट है ही नहीं। और अभी तक तो वो पहुंचेगी तब तो कुछ जाकर कुछ पता लगेगा कि उसमें कुछ है या नहीं है, कुछ वो इन्फॉर्मेशन भेज पाएगी, या वैसे ही बच्चों ने कुछ प्लानिंग करके उसको भेज दिया गया है। और ये तो सारा पाकिस्तानी जानता है कि पाकिस्तान कितनी R&D कर सकता है, क्योंकि जैसे कमर चीमा जी बताते हैं कि पाकिस्तान में R&D करने क्या, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है तो R&D करेंगे कैसे। और कुछ स्टूडेंट्स ने चलो हेल्प करके बना भी दिया, तो उसको भेजना तो खैर बनता ही था, लेकिन उसका हुआ इतना बनाया गया कि जैसे उन्होंने पूरे चांद पे फतेह हासिल कर ली हो। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।